bless you to all. कृपया करी से बैठ जाए। यूहन्ना 6वां अध्याय 35 वचन। आज का चुना गया शास्त्र भाग है 2 तिमुथियुस 2 अध्याय 21 और 22 वचन। 2 तिमुथियुस 2 अध्याय 21 और 22 वचन। हिंदी में सेबेस्टियन पढ़ने में अगुवाई करे, मराठी में शिल्पा पढ़ने में अगुवाई करे और इंग्लिश में लिविया पढ़ने में अगुवाई करे। दूसरा तिमुथियुस 2 अध्याय 21 से 22 पढ़ेंगे। यदि कोई अपने आप को इनसे शुद्ध करेगा तो वो आधार का बर्तन और पवित्र ठहराएगा और स्वामी के काम आएगा और हर भले काम के लिए तैयार होगा। परमेश्वर बड़ी व्यवस्था तिमुथियुसचे दुसरे पत्र त्याचा 2 अध्याय 21 आणि 22 वचन। म्हणून जर कोणी त्यापासून दूर राहून स्वतःला शुद्ध करील तर तो पवित्र केलेले स्वामीला उपयोग पडणारे प्रत्येक चांगल्या कामास तयार केलेले असे मानाचे पात्र होईल। प्रभू वाचलेल्या वचनावर आशीष। 2 Timothy 2nd chapter verse 21 and 22. Those who cleanse themselves from the latter will be instruments for special purpose, made holy, useful to the master, and prepared to do any good work. Flee the evil desires of youth and pursue righteousness, faith, love, and peace, along with those who call on the Lord out of a pure heart. May Lord bless this verse. Amen. सभी को धन्यवाद। यूहन्ना 6वां अध्याय 35 वचन। यीशु ने उनसे कहा, जीवन की रोटी मैं हूँ। जो मेरे पास आता है वह कभी भूखा ना होगा और जो मुझ पर विश्वास करता है वह कभी प्यासा ना होगा। आमीन। आइए हम वचन की ओर जाए। मैं सरे मैम से विनती करता हूँ कि वे हमें आत्मिक मन्ना दे। प्रेज द लॉर्ड सभी को। हमारे बीच में जालना के मेहमान है। बच्चों को देखे बाद वो भी एंकरेज हो गए कुछ बाइबल वर्स सुनाने के लिए। प्लीज कम फॉरवर्ड सुन, जल्दी आ जाओ। My name is Anna Elias Sasane. I study in 5th standard. मी आज तुमच्या समोर वचन सादर करणार आहे। कारण जशा पृथ्वीच्या वर आकाश उंच आहे तशी त्याची दया त्याच्या भय करणाऱ्यावर विपुल आहे। पश्चिमेपासून पूर्व जितकी दूर आहे तितके त्यांनी आमच्या अपराध आमच्यापासून दूर केले आहे। जसा बाप आपल्या मुलावर ममता करीतो तसा परमेश्वर आपल्या भय धरणाऱ्यावर ममता करीतो। कारण तो आमची प्रकृती जाणतो। आम्ही केवळ माती आहे हे ते आठवतो। मानव प्राण्याचे आयुष्य गवताप्रमाणे असतात। वनातील फुलाप्रमाणे तो फुलतो आणि वनातील फुलाप्रमाणे तो फुलतो। वारा त्यावरून गेला म्हणजे ते नाहीसे होते आणि त्याच्या त्या ठिकाणी पुन्हा संमती येत नाही। स्तोत्रसंहिता 103 11 ते 16 वचन। आमेन। My name is Abigail Elias Sasane. I am from 7th standard. जो परात्पराच्या गुप्त सरी बसतो तो सर्व समय त्याच्या सावलीत राहील। परमेश्वराने मी माझा आश्रय माझा दुर्ग असे म्हणतो। तोच माझा लेख त्याच्या भाव ठेवतो। कारण तो पारद्याच्या पाशापासून घातक मरीपासून तो तुझा बचाव करेल। तो तुझा पाखर घालेल। त्याचे सत्य व ढाल तुला कवच आहे। रात्रीचे समयचे भय, दिवसा सुटणारा बाण, काळोखात फिरणारी मरी,
भर दुपारी नाश करणारी पटकी याची तुला भीती वाटणार नाही. तुझ्या बाजू सहस्त्रवधी पडली, तुझ्या उजव्या हातात लक्षवधी पडली तरी ती तुला भिणार नाही. मात्र तुझ्या सर्व दुर्जनांना प्राप्त होईल, तुझ्या सर्व दुर्जनांना प्राप्त होण्यात प्रतिफळ तुझ्या दृष्टीस पडेल. आमेन. स्वतः 91 1-15 वचन. थैंक यू बच्चों. अगर हो सके तो अपना अंदर को ट्रांसफर हो जाए. इस बच्चों के इस वचन के लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं. आज ही हम वचन में जाएंगे. आदर का पात्र, ऑनर ऑफ वेसल. व्हाट इज ऑनर ऑफ वेसल? यस, गॉड्स हाउस. फर्स्ट वेसल इज गॉड्स हाउस. व्हाट इज द पहला आदर का पात्र क्या है? परमेश्वर का घर. परमेश्वर का घर यानी चर्च. अगर आप चर्च का स्पेलिंग देखेंगे CHURCH, अगर इसमें से UR निकाल दिए तो क्या होगा? छ हो जाएगा. So it is very important for us. तो you should be in the church. ये हमारे लिए बहुत बड़ा जरूरी है कि हम लोग हमेशा कुछ भी रहने दो, खाली संडे टू संडे ने और ECG वाले भी ने, हमेशा कुछ भी रहने दो. यू आर टू बी इन द चर्च. हम अपन चर्च में रहना चाहिए और चर्च हमारे में रहना चाहिए. तो हम एक जीवित पात्र रहते हैं. पात्र बनना जरूरी है. और हम देखेंगे how to choose. Psalm 139:14. एक माइक रखिए, वहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा, आप पढ़ सकते हैं. भजन संहिता 139:14 वर्स. मैं तेरा धन्यवाद करूंगा इसलिए कि मैं भयानक और अद्भुत रीति से रचा गया हूँ. तेरे काम तो आश्चर्य के हैं और मैं इसे भली भांति जानता हूँ. हाँ, मैं तेरा धन्यवाद करूंगा जिसने मुझे क्रिएट किया है. ये क्रिएशन है. पूरे 7 डेज का क्रिएशन भी देखते हैं, उसमें वो क्रिएशन भी हम भी है. ह्यूमन बीइंग्स, इंसान को भी बनाया है उसने. और उस क्रिएशन में हम एक वेसल है, एक पात्र है, जीता जागता पात्र है. और इसलिए हमें देखना है कैसे थे हम. इसलिए कि मैं भयानक और अद्भुत रीति से रचा गया हूँ. भयानक और अद्भुत रीति से रचा गया है. वो भी अपने को, अपने खुद के उसमें अपने को ढाला है. हर एक पार्ट अपने को जीवित रखा है. हर एक उसमें हम जीवित है. परमेश्वर का नाम में तू काम में आश्चर्य करता है. हर एक काम में आश्चर्य रूप है. हम बहुत सारे आश्चर्य रूप और हर चीज को हम यहाँ पे देखेंगे. द क्रिएशन, द चोजन ऑफ वेसल. क्रिएशन में भी चोजन ऑफ वेसल है. पहली थी मेरी, द मदर ऑफ जीसस. माता, मेरी जो पर यीशु मसीह की माँ है, वो एक चोजन लेडी थी जो प्यूरिटी में थी, पवित्र थी. और उसको परमेश्वर ने चुना था कि वो जगत का उद्धारकर्ता को पैदा कर सके. शी इज द प्योर. सेकंड था नोहा. नोहा जिसने परमेश्वर ने चुना था बचाने के लिए. बाकी सारी दुनिया व्यर्थ होने वाली थी, पानी में नष्ट होने वाली थी. उन्होंने बताया तो था, नोहा ने सबको प्रीच किया कि मन फिराओ और आ जाओ. लेकिन सब नोहा का ठट्टा उड़ा रहे थे. कोई भी नोहा का सुने नहीं. लास्ट को 40 दिन के बारिश के बाद सब नाश हो गए. जितने वो नोहा के नाव में थे, केवल वही लोग बच गए. हम देखेंगे योना. परमेश्वर जब चुनता है तो पकड़ के रखता है. आप कहाँ पर भी भटको,
परमेश्वर ढूंढ के निकालता है। योना परमेश्वर को नहीं चुना, नहीं सुना, उल्टे मार्ग पे चले गया। वहां से परमेश्वर ने उसको मच्छी के पेट में पकड़ कर डाल दिया और वापस यहाँ लाके उंगल दिया है। सो डोंट गो अगेंस्ट गॉड। जो भी परमेश्वर ने आपको पात्र चुना है उसमें आप सक्सेस होना है। यू कांट गो अगेंस्ट गॉड। परमेश्वर के विरुद्ध जाने की कोशिश भी मत करना। अगर परमेश्वर देख लिया आपको कि आपके चाल चलन में अलग हो जा रहा है तो फिर उसको कुछ नहीं होगा। फिर हम देखेंगे भजन संहिता 51:17। Psalms 51:17 वर्ड। परमेश्वर को कौन सा पात्र अच्छा लगता है? का मन परमेश्वर के योग्य बलिदान है। हे परमेश्वर, तो टूटे और पिसे हुए मन को तुझसे नहीं जानता। यस, परमेश्वर को कौन सा चाहिए? टूटा मन। टूटा मन परमेश्वर के योग्य बलिदान है और परमेश्वर टूटे मन को तुच्छ नहीं जानता। अगर आप गरीब है, टूटा मन है, तो वही चाहिए परमेश्वर को। लेकिन हम परमेश्वर के करीब आना है, परमेश्वर को बताना है कि दिस इज माय प्रॉब्लम, ये मेरा प्रॉब्लम है। वो प्रॉब्लम में सोते रोते नहीं बैठना है अपने को, उसमें भटकना नहीं है और आजू बाजू में किधर भी उसका मार्ग ना देखते हुए सिर्फ नील डाउन होके परमेश्वर के पास अपना टूटा मन रखिए और सोल्यूशन अपने आप मिलेगा। और अपन जनरली करते, परमेश्वर को अपन मार्ग बता दे कि प्रभु ये ऐसा कर दे, प्रभु ये ऐसा कर दे, मेरे को दे दे। बट हु आर यू? अपन कौन है जो उसको अपन बताते हैं कि मार्ग बताते हैं? जो सृष्टि करता है, अपना निर्माण करता है, उनको अपन मार्ग बताते हैं, लेकिन वो फेल होता है। He will do everything on the right time। परमेश्वर खुद हर चीज करता है उसके योग्य टाइम पे और अच्छे टाइम पे। The next is the broken vessel। broken vessel, टूटा मन में भी, टूटे उसमें भी अपन परमेश्वर का धन्यवाद करना है, लेकिन नॉट पॉसिबल। अपन उल्टा परमेश्वर को कोसते, देवा है का, देवा है का, मदद का, मेरे पड़ोस को क्यों नहीं दी? तो ये गलत हो जाता है अपने द्वारा, अपन ये गलती से करते हैं। ये ब्रोकन वेसल में अगर हम देखेंगे तो स्टोरी ऑफ अय्यूब, योग की कहानी देखेंगे तो हर साइड से टूटे हुआ था। फैमिली टूटी थी, बच्चे चले गए, उसका प्रॉपर्टी चले गया, हर चीज छीना गया था उससे। लेकिन परमेश्वर ने उसकी जान लेने की आज्ञा नहीं दी थी शैतान को। हर चीज टूटने के बाद भी वो अपना स्तुति आराधना करना नहीं छोड़ा। तो परमेश्वर ने उसको क्या आशीष दिया है? डबल आशीष हो गया, क्योंकि वो एक ब्रोकन वेसल के समान था। हर एक चीज उसकी बीवी ने भी कहा कि तू परमेश्वर को त्याग दे, गाली दे और निकल जा, लेकिन उसने वैसा नहीं किया। हर एक उसमें उसने परमेश्वर का धन्यवाद किया। परमेश्वर ने उस ब्रोकन वेसल, उस टूटे पात्र को भी आशीषित किया। फिर हम देखेंगे एम्प्टी वेसल, खाली पात्र। ये खाली पात्र पहले बहुत भरा हुआ था, खाली हो गया, फिर भर गया। वो है उढ़ाऊ पुत्री की कहानी। उढ़ाऊ पुत्र जो अच्छा हरा भरा घर था, उसमें से अपने प्रॉपर्टी निकाल लिया, पापा से झगड़ा किया और चले गया। हमने हम बच्चों में देखे, उड़ाया, सब उड़ाया और बाद में पछताया जब भूख और प्यास लगी तो तब उसको अपना घर याद आया। तो ये पछतावा का आत्मा था। कैसे पछताया करेगा? ये आपको लूक में मिलेगा, मैंने बताऊंगी क्योंकि बहुत बड़ी स्टोरी है। लूक 15:11 से लेके 35 तक है। तो उसने क्या किया? पछताने के बाद अपने आप को एम्प्टी किया, खाली किया, अपने आप को खाली किया, पश्चाताप किया, फिर से अपने पिता के पास जाने का उसने क्या किया? पिता के पास जाने को क्या किया?
कुछ है और मेरे को यहाँ पे सुअर खाने का भी भूसा नहीं हजम हो रहा है। सो व्हाट इज इट? एम्प्टी वेसल, खुद को एम्प्टी किया है और वापस से उसने परमेश्वर के मार्ग में आके अपने पिता के पास। नेक्स्ट इज द फील्ड वेसल। फील्ड वेसल भजन संहिता 23 और 5वां अध्याय, जो परमेश्वर के साथ रहेगा वो इस वचन के मुताबिक रहेगा। भजन संहिता 23:5। तू मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है। तूने मेरे सिर पर तेल मला है, मेरा कटोरा उमड़ रहा है। यस, कहाँ पे खाना खिलाएगा? जो अपने को सता रहे और उसके घर में अपन टेबल पे बैठ के खाना खाएंगे, वो भी आदर के साथ। वो खुद होके अपने को बुलाएगा। जब अपन परमेश्वर के सारे वचनों को, सारे नियमों को, हर एक को अपन पालन करेंगे तो परमेश्वर अपना कौन सा भी फील्ड का घर में जो है वो पात्र भर के उमड़ जाएगा। इतनी बड़ी आशीष है। ओनली टू फॉलो हिज रूल्स। नेक्स्ट, कोरिन्थियंस 4th chapter 7th verse। 2 Corinthians 4th अध्याय 7वां वचन। परंतु हमारे पास वह धन की मिट्टी के बर्तनों में रखा है कि यह असीम सामर्थ्य हमारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर ही की ओर से ठहरे। यस, मिट्टी का पात्र भी हमारे ओर से नहीं, हमारा नहीं, परमेश्वर की ओर से है। उस मिट्टी के पात्रों को भी अपन वो देखते हैं कि तेल वाले, जिसके घर में तेल का आशीर्वाद मिला था, और जो सारे पद गांव की विधवा, उसके भी पास सिर्फ एक मिट्टी का उसमें तेल और आटा था, और उसको उतने ही आशीष मिले हैं और वो जिंदगी भर खाती गई। और वो जो लेडी जिसके पास थोड़ा सा तेल था, परमेश्वर ने उस तेल को, उस कुप्पी को आशीर्वाद किया। जितने अड़ोस पड़ोस में बर्तन थे उतने सारे भर गए, तो भी वो तेल कुप्पी में का खत्म नहीं हुआ। नेक्स्ट इज द प्रेशियस वेसल्स। प्रेशियस वेसल हम देखेंगे कहानी दानियल की। दानियल इतना प्रेशियस था परमेश्वर के लिए कि भूखे शेर भी उसको खा नहीं सके, उसको बचा लिया। शद्रक, मेशक, अबेदनगो, इनको जलती हुई आग के भट्टी में डाल दिया तो उन्हें आग भी कुछ नहीं जला सकी। नेक्स्ट, मूसा, जिसको सीधा बात करने नहीं आता था, वो था स्टैमरिंग टन। हाँ, वो डबल करके बोलता था। परमेश्वर बोला मुझे तो सीधी बात भी करनी नहीं आती, इतनी बड़ी प्रजा मुझे मैं कैसे लेके जाऊँ? लेके जाने वाले तुम नहीं हो, मैं हूँ, मैं लेके जाऊंगा, खाली तुमको चलना है मेरे ऑर्डर के मुताबिक। गलातिया 6 chapter 9 and 10। Galatians 6 chapter verses 9 and 10। हम भले काम करने में साहस न छोड़े, क्योंकि यदि हम ढीले न हो तो ठीक समय पर कटनी काटेंगे। इसलिए जहाँ तक अवसर मिले हम सबके साथ भलाई करें, विशेष करके विश्वासी भाइयों के साथ। हम भले काम करने में कभी साहस न छोड़े। एक दूसरे का हेल्प करना है, एक दूसरे को मदद करना है। जहाँ की अपने पास कुछ है तो उसको वापस बोलना नहीं, तू जा फिर कल से मैं दूंगा। जहाँ तक हमको होता है वहाँ तक हमें मदद करना है, चाहे वो पड़ोसी हो या दुश्मन पड़ोसी हो। काम पड़े जब अपने को परमेश्वर की दया से मदद करना है। इसलिए कि जहाँ तक अवसर मिले हम सब एक साथ भला और विशेष के विश्वास से भलाई करें। विश्वास करो उन पे, परमेश्वर आपको भी देगा। लेकिन जो मुसीबत में है, जो तकलीफ में है, जो गरज है आपके पास आए तो उनको आप देना है। जब नेक्स्ट डे आ जा बोले तो दूसरे दिन आ, तो वो गलत है। जब तक आपके पास
पास भी नहीं रहेगा। यहाँ पे मैं एक जीवित उदाहरण देना चाहती हूँ। लॉकडाउन का पीरियड था। एक भाई ने एक व्यक्ति से सबसे उसने, शायद उसके बहन का ऑपरेशन था लॉकडाउन पीरियड में, सबसे उसने मदद मांगी है। अभी लॉकडाउन पीरियड में तो सबके लिए लॉकडाउन था, तो कोई भी देने से सब लोग अभी सिर्फ अपने पुरखा में थे, एक्स्ट्रा किसके पास नहीं था कि उसको उतना निकाल के दे सके। बेचारा प्रेयर किया, सो गया। नेक्स्ट डे सवेरे उसको एक फोन कॉल आया, या आप यकीन नहीं करोगे, एक फोन कॉल आया और उसने बोला कि अरे उसने वो जो फोन कॉल बोला मुझे मदद करना है, तो अब उसका जो दिमाग टेंशन में था उसको सुनाई दिया मुझे कुछ मदद कर। उसने बोला कितना चाहिए? अरे चाहिए नहीं, मुझे देना है। तो उसको कैसा लगा होगा? उसने उसको फोन नहीं किया, सबको किया, उसका आदत छोड़ दिया, लेकिन उसका विश्वास उन्हें परमेश्वर पे रखा, अब सो गया। तो सवेरे उसको फोन आया, उसने झट उठा आ गया। कितना भी दिया तभी उन्हें नंबर नहीं बताया, अब उसने एनवेलप में डाल के दे दिया, which was double to the operation rate। परमेश्वर की स्तुति ऐसा रहता है, वो विश्वास चाहिए अपने को। विश्वास किए तो सब होता है। अपन मांगते हैं, प्रेयर करते हैं, फिर अल्प विश्वासी बना करते हैं। देवा मतलब बड़ा कर बोलते हैं, सब करते हैं, फिर भी विश्वास के साथ उठते नहीं है। मैंने पिछले बार भी बताया था, बहुत अंग दर्द देता है, बॉडी दर्द देता है, तो अपन प्रेयर करते हैं और उठते टाइम में बेटा मला थोड़ा झंडू बाम दे ना, तो अपना विश्वास कहाँ गया? झंडू बाम पे गया, झंडू बाम पे विश्वास गया, वो प्रार्थना पूरा व्यर्थ हो गया जिसके लिए अपन प्रार्थना किए थे। So instead of believing the झंडू बाम, यहाँ पे भी आप लोग प्रेयर कराने को आते हैं तो तेल और पानी लेके आते हैं। आपको प्रार्थना पे विश्वास नहीं, वो तेल और पानी पे विश्वास है। जब गवाही देते होते तुम्ही जब प्रार्थना केलेली तेल लावलं ना, त्याच्याने मी बरं झालं। तुम्ही जे प्रार्थना करून तेल दिले ना, ते तेलने माझं बरं झालं, ते पाणी पिल्याने माझं पोट दुखणं गेलं। वो तो विश्वास ना है, तेल और पानी पे है। नेक्स्ट वेसल इज ग्लोरियस वेसल, लूका 12:40। तुम भी तैयार रहो, क्योंकि जिस घड़ी तुम सोचते भी नहीं उसी घड़ी मनुष्य का पुत्र आ जाएगा। यस, तुम भी तैयार रहो, हमेशा तैयार रहना। ऐसा नहीं है कि वो पीरियड अपने को मालूम है, वो पीरियड अपने को पता है कि प्रभु यीशु मसीह कब आने वाले हैं, वो किसी को भी डेट नहीं पता, इसलिए हमेशा तैयार रहना है, हर एक उसमें करना है, क्योंकि वो घड़ी कब आएगी कोई सोच भी नहीं सकता। घड़ी मनुष्य के पुत्र का आना जरूरी है, तय है। तो we have to be ready always। हमेशा बोलते जागते रहो और प्रार्थना करते रहो। ये हमेशा कैसे करेंगे भाई? हम जागते और प्रार्थना करते रहो, हम ड्यूटी करते हैं, हम घर के काम है, इतने काम है, आने जाना पड़ता है, सुरक्षित जाना पड़ता है, टेंशन लेके जाते हैं हम लोग, टेंशन लेके आते हैं। तो यहाँ पे भी थोड़ा ब्रेक देना है। मेरा एक एग्जांपल देता हूँ, मैं वर्कशॉप से टर्न होके आ रही थी राजकारण से। उस राजकारण में वहाँ पे ये है, सिग्नल का लाइट है, वहाँ पे सिग्नल का लाइट रुक गया। मैंने शायद 1 मिनट का कुछ तो भी था, और उसमें क्या होगा, इधर अपोजिट साइड जहाँ मेरी गाड़ी रुकी थी ऑटो, उसके अपोजिट साइड होटल राजकर्नर के पास एक अच्छा अप टू डेट आदमी था, उसको 2-4 आदमी ने आके उसको थोड़ा घेर लिए हैं, घेर के उसको थोड़ा ऐसा मारम पीटी के जैसा, वो उतना ही पार्ट देखा, जहाँ पे सिग्नल रुका है उतना ही देखा मैंने। मारम पीटी का वो हो रहा था, शायद वो पैसे लिया, क्या किया, वो दैट आई डोंट नो, एंड हु इज दैट पर्सन आल्सो, वो भी मुझे पता नहीं है। लेकिन मैं उसी क्षण प्रेयर किया टू मे बैठ हिम, गॉड टेक केयर ऑफ हिम, और मैं टेक केयर ऑफ हिम
ना वहाँ पे बेंच पे बैठे वाले से नौजवान उठ के आना, ओए 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 काय चला बोल के मेरी ऑटो चले गए। लेकिन परमेश्वर ने उसके एंजल्स को भेजा है कि उसको बचाने के लिए। ये भी हम कर सकते हैं। दिस इज द, हमेशा जागरूक रह के प्रार्थना करना है ना, ये भी करना है। जब मैं बीच पे जाती हूँ तो ठेले वाले जो सीताफल वाले अपने सिर पे लेके जाते हैं, ठेला ढकल नहीं सकते, मैं नहीं उतरूंगी, मेरा स्टेटस है, मैं उतर कर उसका गाड़ी को नहीं ढक लूंगी, बट आई कैन प्रे। परसों की बात है, एक आदमी पूरे केले लेके जा रहा था, बूढ़ा सा था, वो नहीं जा सक रहा था, तो मैंने इतना बोला, गॉड प्रोवाइड योर स्ट्रेंथ। अब मेरा ऑटो निकल गया, वो गाड़ा तो ठेला तो आएगा, पर देखिए तो क्या, मेरा ऑटो थोड़ा कुछ तो हो गया था ऑटो को, और ठेले वाला मेरे ऑटो से आगे गया। देन आई प्रेज गॉड कि परमेश्वर को हर एक परिस्थिति में प्रार्थना करो और हेल्प मांगो, तो हमें मदद मिलेगी। यहाँ पे हम देखेंगे और एक एग्जाम्पल 10 कुमारी कहूँगा, जो जागरूक थे, अपने साथ मशाल लिए थे, एक्स्ट्रा तेल लिए थे, वो लोग चुने हुए पात्र थे। और जो सो गए थे बिना तेल के थे, वो अनचोजन पीपल थे। सो वी हैव टू टेक केयर ऑफ ऑल दिस थिंग्स। चोजन पात्र, आज भी मेरे बीबीएस में बहुत से चोजन पात्र हैं, जो बीबीएस में आके के परमेश्वर ने उन्हें चुना है और ये किया है। थोड़े ने मिस किया अपना पार्ट, I don't know whether the chosen or unchosen, वो अपने आप को ठहराना है। The next lesson is sacrifice lesson, अपने खुद को बलिदान करना है। यहाँ पे हम देखेंगे पात्र ये है जीसस क्राइस्ट, जो सबके लिए अपने आप को सैक्रिफाइस किया, अपना लहू बनाया, अपने बहाया और अपने खुद को बलिदान करके तीसरे दिन मृतकों में से जी उठाए और परमेश्वर के दाहिने हाथ जा बैठा है। और अपने को भी वही करना है, अपने लिए दिया है तो अपन उसको यूज करेंगे। प्रार्थना में मांगो, हर एक में मांगो, लेकिन विश्वास के साथ रहना है। हर एक उसको विश्वास करना है, जब प्रार्थना मांग रहे हैं तो विदाउट डाउटिंग ऑन हिम। डू, स्पीक एंड एक्ट, करो वही करो जो परमेश्वर ने तुमसे कहा है। नोहा के जैसा उल्टा करेंगे तो तुमको भी मछुआ खा जाएगा। और उस पीरियड में तो अभी मछुआ खाएगा तो निगल ही लेगा, या डाइजेस्ट करेगा या जाके उल्टी करेगा, वो नहीं मालूम। डू व्हाट गॉड इज टेलिंग यू, थिंक, सोचो, अच्छा करने का सोचो, बदले की भावना मत रखो, कुछ भी जलसी पना मत रखो और कुछ नहीं। स्पीक, दाऊद राजा ने कहा था, सवेरे उठ के ही प्रेयर करता है, हे प्रभु मेरे होठों की रखवाली कर और मेरे ज़बान पे पहरा दे, ताकि दिन भर मैं कोई आपके विरुद्ध ना बात कर सकूं, आपके वचन के मुताबिक मैं चल सकूं। परमेश्वर जो बोले हैं वही करना है अपने को। अपन जो किया है गुनाह, जो गलत काम, उसके वजह से परमेश्वर को कोड़े खाना पड़ा है, उसके बदन पूरा छन्नी हो गया है, केवल अपने करतूतों के वजह से। देन थिंक, अच्छे विचार करो, अपने बुरे विचारों के लिए परमेश्वर को सिर का कांटों का मुकुट पहनना पड़ा। और स्पीक, अपने जो टेढ़ी बातें थे, उल्टी बातें थे, उसलिए परमेश्वर को क्या पीना पड़ा था? सिर का। वहां पे अपने वजह से उनको ये हो गया, और अपने एक्ट की वजह से उनको मृत्यु झेलना पड़ा। लेकिन इन सब को जीत के वो तीसरे दिन मृत्यु में से जी उठा है, और अपने लिए है। लेकिन अपने को अगर परमेश्वर बोलता था कि तुमको चाहिए ये, तुम्हारे को ठीक चाहिए, अगर एक क्या बड़ा बैल
करो, या तो इतना सोना दो, इतना ये दो, पैसे दो, तो अपन झट करते थे क्योंकि अपने को अच्छा होना है। लेकिन परमेश्वर ने एक ही बात कहा कि विश्वास के साथ मांगो, जो सब में कठिन हो गया है। विश्वास के साथ मांगना है जो सब में कठिन है। विश्वास क्या है? कोई नहीं मांगता है। विश्वास करने वाले वो आंसर पा चुके हैं, विश्वास करने वाले उसका उत्तर मिल चुका है। लेकिन सब में ज्यादा महंगा ये विश्वास हो गया। हर एक उसमें अपन विश्वास नहीं कर सकते। हम परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे कि विश्वास में सबको बढ़ाए, और हर एक उसका परमेश्वर के पास जवाब है, चंगाई है, हर चीज है जिसमें अपन पा सकते हैं। लेकिन अपन पहले पड़ोस के पास जाते हैं या तो फोन करते हैं, फिर पूरा रास्ता बंद हो के बाद परमेश्वर के पास आते हैं। तब तक अपने कोई तकलीफ होती है उतने दिन परमेश्वर सुनता है, लेकिन जल्दी होना है यानी परमेश्वर के पास ही पहले आ जाओ हर एक चीज में। और मेरे बच्चों के लिए कहूंगी, VBS के या संडे स्कूल के, कौन सा पात्र बनना चाहते हो? यस, हाँ, ऑनरेबल पात्र, आदर पात्र बोलना इजी है, लेकिन हम अपने आप को जांचेंगे हम कौन से पात्र इस क्षण में। क्या हम माता पिता का आदर करते हैं, बड़ों का आदर करते हैं, माँ से कैसी बात करते हैं हम लोग? जा तुला काय नहीं करे, ये उल्टी बात छोड़ दो, क्योंकि परमेश्वर हर पल से देखता है, हर कॉर्नर से देखता है। आपको ही नहीं, हमें भी देखते हैं। तो हर एक उसमें आदर का पात्र बनो। परमेश्वर ने हर एक को एक क्वालिटी दिया है। किसी को गाने के दिया है, किसी को स्पीच के दिया है, किसी को पढ़ने के दिया है, किसी को डांस करने के दिया है, हर एक किसको बजाने के दिया है। हर एक उसमें जो है वो पात्र में अपने को ब्लेस्ड वन बनना है, बहुत ब्लेस्ड वन होना है। परमेश्वर अपने को आशीष देगा। मे गॉड ब्लेस दिस वर्ड्स।